हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के बाद अब नगर निगम द्वारा पब्लिक टॉयलेट में शुल्क वसूलने का ऐलान किया है। बीते दिन नगर निगम की मासिक बैठक में बकायदा इस पर चर्चा हुई और महापौर ने शुल्क लेने की बात भी कही, लेकिन विरोध होने के बाद अब नगर निगम किसी भी तरह का शुल्क सार्वजनिक शौचालय में न लेने की बात कर रहा है। इसको लेकर आज नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर कहा कि नगर निगम सार्वजनिक शौचालय में किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूल रहा है। शहर में सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और नगर निगम इसके एवज में उन्हें हर माह 2,44,000 देता है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा हाईकोर्ट में शुल्क को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन नगर निगम अपनी ओर से यह पक्ष कोर्ट में रखने जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय में किसी से कोई भी शुल्क न लिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से भी किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में पुरुषों को भी कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। महापौर ने कहा कि सार्वजनिक शौचालय से जो भी आय होती है वह नगर निगम को नहीं मिलती, यह केवल सुलभ इंटरनेशनल ही रखता है और नगर निगम हर साल शहर में शौचालय के रखरखाव को लेकर 1 साल तक का टेंडर करता है। शहर में सार्वजनिक शौचालय में शुल्क लेने को लेकर नगर निगम का कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था। यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है, जिसको देखते हुए मासिक बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई, लेकिन नगर निगम की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि शहर के लोगों से सार्वजनिक शौचालय में शुल्क वसूला जाए। अच्छा, पिछले कल एक इशू आपको जैसा कि मालूम है कि एक यूरिन शुल्क के बारे में काफी खबर और मीडिया में बहुत ज्यादा चली। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ ही करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से, नगर निगम की तरफ से ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हमारा कोई ऐसा प्रपोजल है लगाने का यूरिन टैक्स या यूरिन शुल्क, ना महिलाओं पे, और महिलाओं को अभी भी हमने फ्री रखा हो। अगर आप हमारे टॉयलेट्स में जाओगे तो वहां भी फ्री है रखा। दूसरा इशू ये कहाँ से रेज अप हुआ, क्या जो हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, सुलभ इंटरनेशनल को हमने सफाई व्यवस्था के लिए उनको एक टेंडर किया हुआ है, जिसकी हाई कोर्ट में एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे को सुलभ इंटरनेशनल को साल का हम 2,47,000 रुपया साल का उसको रख रखाव के लिए देते हैं, और उसके अलावा हमारा उस पे पानी का यूरिन चार्जेस है या किसी और चार्जेस है, नगर निगम का उससे कोई भी संबंध नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। फिर ये दूसरा मामला है कि ये कहाँ पर कोर्ट में, सुलभ इंटरनेशनल ने कोर्ट में 21 जुलाई को, अभी 21/9 को ये पीआईएल थी, उसमें शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये राइट दिया जाए इसको लगाने का, म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्ट किया जाए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि हम जो है जेंट्स और लेडीज से यूजुअल चार्जेस लें और उसमें हमको अलाउ किया जाए। तो वो मामला उसमें कोर्ट ने कहा कि जेंडर बेस पर अब उसका था। और इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करना चाहता हूं कि जो इशू कल निकला उसमें हमारा नगर निगम का, और वो ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हम कोई ऐसा बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जो अगली हेयरिंग होगी, जो सुलभ इंटरनेशनल ने वहां रखी है कोर्ट में, जिसको कोर्ट सुन रहा है, माननीय उच्च न्यायालय सुन रहा है, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम उसमें किसी भी तरह का जेंट्स को और महिला को हमारा बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम ईयरली उसमें टेंडर करते हैं, ईयरली सुलभ इंटरनेशनल ने आग्रह कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से किया था कि नगर निगम को, म्यूनिसिपैलिटीज को डायरेक्ट किया जाए कि वो हमको इसमें जो फीस लेने का हमारे को अलाउ किया जाए, जिसको हमने रिफ्यूज किया। हम उसको ना हमारा नगर निगम का कोई ऐसा प्रस्ताव है। जो हाउस में भी आया था उसमें भी ये चर्चा ये आई कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो कोर्ट में किया गया है, क्या उसको करना चाहिए। तो उसमें हमने ये कहा कि हमारे इस लेवल पे खासकर जो महिलाओं का जो यूरिन का जाते हैं, या उसको प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं है। मैं आपको ये जो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसको करना पॉसिबल नहीं है, हम माननीय उच्च न्यायालय में भी यही कहेंगे। और जो सुलभ इंटरनेशनल ने अपील की है माननीय उच्च न्यायालय में, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही हमारा उससे कोई लिंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।